दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल आई एक हॉरर सर्वाइवल फिल्म इज़राइल। ये कहानी इज़राइल नाम की एक औरत की है जो कि जंगल में एक खतरनाक महामारी से बचने की कोशिश कर रही है। दुनिया में ये जो बीमारी फैली थी, इससे इंसान मरे नहीं, बल्कि वो बदल गए। वो बदले अधमरे। जले हुए शरीरों में उन्होंने भयानक रूप ले लिया और वो बचे हुए इंसानों का शिकार करने लगे। इस तबाही के बाद इस जंगल में कुछ कल्ट बने। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस जंगल में रहने वाले इस कल्ट के लोगों ने अपने वोकल कोड निकाल दिए थे। यानी कि इनमें से कोई भी बातें या आवाज नहीं कर सकता था, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि बातें करना एक पाप है, बुराई है, और इस दुनिया का अंत भी इंसानों की इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ है। क्योंकि इंसानों में बुराई बहुत ज्यादा थी और अपनी बातों के चलते ही उन्होंने दुनिया का सर्वनाश कर दिया। अब इसी जंगल में वो जले हुए अधमर शैतान भी हैं जो कि यहाँ घूमते रहते हैं, और अगर कोई जिंदा इंसान उन्हें मिल जाता तो वो तुरंत उसे अपना निवाला बना लेते थे। काफी ब्रूटली वो उसे मारकर खा जाते थे। लेकिन ये कल्ट वाले उन्हें मारने की बजाय उन्हें दूसरे इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे, और यह शायद ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो इनके इलाके में ना आए, इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें इज़राइल को दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म की मुख्य किरदार है, जहां पर वो और उसका बॉयफ्रेंड कैनन किसी तरह से उस कल्ट से भाग आए। ये दोनों यहाँ इस जंगल में होते हैं और यह यहाँ से निकलना चाहते थे। यहाँ पर इज़राइल बेरीज तोड़ रही होती है और तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज़ें आती आती हैं। वो कैनन को जाकर चेक करती है। उसने आग जला रखी थी, इसलिए वो जल्दी से आग बुझा देती है। वो उस पर गुस्सा भी करती है क्योंकि इससे यह पकड़े जा सकते थे। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में सभी लोग गूंगे हैं, म्यूट हैं, और इसीलिए इसमें कोई भी मुंह से बात नहीं करता। और इज़राइल इससे घबरा गई थी, इसलिए कैनन उससे माफ़ी मांगता है। वो उसे गले लगाकर चूमता है और इज़राइल उसे अपनी तरफ से वो बनाया हुआ तोहफा देती है। लेकिन तभी वो कल्ट वाले यहाँ पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने इन्हें ढूंढ लिया था। वो दोनों का पीछा ओवरफोर्स करते हैं और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वो इन्हें कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं। फिर वो लोग इन्हें यहाँ से ले जाने लगते हैं। इज़राइल निकलने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। अब ये दोनों गाड़ियां एक रास्ते पर जा रही थीं, लेकिन फिर ये अपने रास्ते बदल लेती हैं। यानी कि इन दोनों को यहाँ से अलग अलग कल्ट में ले जाया गया था। अब इज़राइल को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ पर कल्ट के और भी बहुत सारे मेंबर पहले से ही मौजूद थे। वहाँ पर एक कुर्सी भी थी जिस पर ले जाकर इज़राइल को बांध दिया जाता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर एक रिचुअल करने वाले थे जिसमें कि एक इंसान की बलि चढ़ाई जानी थी, और ये लोग इज़राइल को यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए ही लाए थे। इस कल्ट की लीडर का नाम जो सफीन होता है, अब इज़राइल बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने इमोशंस के जरिए इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ छोड़ दो, मुझे मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन जोसेफिन कट्टर थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके लोग इज़राइल को कुर्सी से बांध देते हैं और जोसेफिन उसका पैर जख्मी कर देती है ताकि इसकी खून की वजह से वो बर्नबोन, वो मरे, इसकी तरफ आकर्षित हो। अब कल के लोग इसे कुर्सी से बांधकर दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, यानी कि यह भी रिचुअल का एक हिस्सा था। खैर, अब इसके बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसका मतलब था कि वो शैतान इस तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इज़राइल मेहनत करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और काम बन जाता है। वह अपना एक हाथ आज़ाद कर लेती है। कल्ट का एक आदमी ये देख लेता है, क्योंकि बाकी लोगों के मुंह दूसरी तरफ थे। वो उसे फिर से बांधने के लिए जाता है, लेकिन एजरियल अपना बचाव करते हुए उसे री तरह से घायल कर देती है। अब यहाँ पर वो जॉम्बी जैसा दिखने वाला अधमरा आ चुका था और वो उस कल्ट के मेंबर पर ही हमला करके उसे खाने लगता है। अब एजरियल के पास अच्छा मौका था और समय भी, इसीलिए वो यहाँ से भाग निकलती है। कल्ट वालों को जब तक इस बारे में पता लगता, देर हो चुकी थी। एजरियल यहाँ से भाग चुकी थी। वो भागते हुए एक नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। वो यहाँ आकर अपने जख्म को साफ करती है। उसके पास निकलने का अच्छा मौका था। वो चाहती तो यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन तभी ना उसे कैनन की याद आती है। उसे उसका ख्याल आता है। खैर,
अब वो यहाँ पर जैसे ही अपने जख्म पर जड़ी बूटी लगा रही थी कि तभी यहाँ पर एक वो जला हुआ आ जाता है, और अब इसलिए इज़राइल उसे देखकर जल्दी से जाकर एक गुफा में जाकर छिप जाती है, जहाँ पर यह चीज़ उसे ढूंढ नहीं पाती। खैर, अब इसके बाद इज़राइल को चलते चलते एक रास्ता मिला, और इस रास्ते पर गाड़ी के टायर्स के निशान थे। वो उनका पीछा करते हुए एक गांव में पहुंच जाती है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती थी, और इसीलिए ये यहाँ इस दूसरे कल्ट में आई थी। हिम्मत करके वो जगह में घुस जाती है। चारों तरफ तरफ फैंस लगाए हुए थे, और साथ ही चारों तरफ कल्ट के लोग भी फैले हुए थे। इन सब से छिपकर उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाना था, और तभी उसकी नज़र उस तोहफे पर पड़ती है जो उसने कैनन को दिया था। इसलिए उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं कि कहीं उसे इन्होंने कुछ कर न दिया हो। यहीं इस गांव में लोगों का एक छोटा सा चर्च भी था, जहां पर हम इन सभी कल्ट की लीडर को देख पाते हैं। यहाँ पर गांव के बाकी लोग भी थे, और इस कल्ट की लीडर का नाम था मेरियम, और ये प्रेग्नेंट भी है। उस समय इज़राइल एक घर के नीचे छिपी हुई थी। अब यहाँ पर जोसेफिना उसे बताती है कि वो रिचुअल में सफल नहीं रही, इसलिए गुस्से में मेरियम उसे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि ये लोग जिस चीज़ की पूजा करते थे वो बलि उसके लिए बहुत खास, बहुत अहम थी। खैर, इज़राइल अभी भी यहाँ छुपी हुई थी, और जोसेफिन को यह पता लग जाता है, इसीलिए वो उसे पकड़ने जाती है। लेकिन इज़राइल खुद को बचा लेती है। इसमें उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। अब जोसेफिन उसके बारे में पूरे गांव को बता देती है, और अब इस गांव का हर एक आदमी इज़राइल को ढूंढने में लग जाता है। इज़राइल जैसे तैसे के फैंस में अपना पैर जख्मी करके वहां से निकल जाती है। वो जंगल में भागने लगती है। हालांकि वो लोग इस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उनका निशाना इस पर नहीं लगता। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन लगातार वह शाम तक भागती रही, और अब उसके उस खून को सूकर वो अधमर चीजें उसका पीछा करने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इज़राइल किसी तरह से सड़क तक पहुंच जाती है, जहां पर एक गाड़ी वाला उसे देख लेता है। यह आदमी कोई कल्ट का मेंबर नहीं था, यह बोल सकता था। इज़राइल भी इसे देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन यह एक अच्छा इंसान था। वो इज़राइल की पूरी तरह से मदद करता है। इज़राइल, जो कि बोल नहीं सकती थी, वो उसे इशारों में समझाती है कि जल्दी निकलो। यहाँ से वो आदमी भी उसकी बात समझ जाता है, इसलिए वो ड्राइव करने लगता है। अब इज़राइल उसे अपने गले का निशान दिखाते हुए कहती है कि वो बोल नहीं सकती। वो उसे समझाती है। फिर वो उसका जख्मी हाथ देखता है, और उसे एक कपड़ा देते हुए कहता है कि इस पर बांध लो। फिर वो उससे खाने के लिए पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया। और अब इज़राइल को भी लग रहा था कि शायद वो बच जाएगी और इस मनहूस जगह से भी निकल जाए। वो आदमी रास्ते में एक म्यूजिक भी लगाता है, जो कि इज़राइल को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी बदकिस्मती से एक गोली चलती है, जो कि सीधा उस आदमी को लगती है। वो गोली एक कल्ट के मेंबर ने चलाई थी, जिसने इन्हें ढूंढ लिया था। गाड़ी बेकाबू हो जाती है, और जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो भी नहीं बच पाता, क्योंकि वो गाड़ी उसे रद्द देती है। इज़राइल भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि गाड़ी क्रैश हो चुकी थी। वो बेचारा आदमी मारा गया जिसने एजरियल की मदद की थी, और अब एजरियल भी जख्मी हो चुकी थी। लेकिन जब वो बाहर आई तो वो कल्ट का मेंबर अभी भी जिंदा था। वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है, और तभी उसकी बंदूक उसके हाथ में आ जाती है और उस आदमी को ख़त्म कर देती है। खैर, अब इज़राइल के पास एक हथियार भी था। अब वो जंगल में आगे बढ़ने लगती है, और तभी यहाँ उसे अपना बॉयफ्रेंड कैनन नजर आया, जिसे पेड़ से बांध रखा था। वो जख्मी था। इज़राइल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि वो हाथ से इशारा करता है कि आगे मत बढ़ना, यहाँ खतरा है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रैप बिछाया गया था जिसमें इज़राइल आसानी से फंस जाती है। वो पेड़ से लटक जाती है, और तभी एक कल्ट मेंबर यहाँ आता है। अब इससे पहले वो इज़राइल को अपने साथ ले जाता, वो जले हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि इज़राइल जख्मी थी और वो खून सूंघ कर यहाँ आ गए थे। वो उस कल्ट मेंबर को मार देते हैं, और कैनन को भी इज़राइल बड़ी ही मुश्किल से उस पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन एक अधमरा जला हुआ वहाँ भी पहुँच जाता है। लेकिन इज़राइल यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए एक रस्सी उसके गले में डाल देती है और खुद नीचे कूद जाती है।
इसी तरह से वो बर्नबोन मारा जाता है। अब यहाँ पर इज़राइल तो बच गई थी, लेकिन उसका दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड मारा गया था। अब अपने दोस्त को खोने के बाद इज़राइल का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो हथियार लेती है और फिर से उसी गांव के पास आ जाती है। रात का समय था, वो किसी को दिख नहीं रही थी, इसलिए वो चुपके से चर्च में चली जाती है। उसके सामने ही मरियम खड़ी थी, लेकिन मरियम उसे अपना पेट दिखाते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इज़राइल को जैसे ही उस पर तरस आ जाता है कि मरियम उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। लेकिन बेहोश होते हुए इज़राइल ने मरियम के पेट को थोड़ा जख्मी कर दिया था, जिससे कि कुछ खून उसके हाथों पर भी लग गया। अब कल्ट के कुछ लोग इज़राइल को एक ताबूत में रखकर उसे ज़मीन में दफना देते हैं। जब उसे होश आया तो वो पाती है कि ये ताबूत एक टनल से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक लैंप भी रखा था। अब लैंप लेकर इज़राइल जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भयंकर थी। दरअसल वो जले हुए वो अदमर इसी गुफा में मौजूद थे। गुफा से निकलना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए इज़राइल वहीं पर रुकती है और एक जला हुआ उसके करीब आता है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके हाथ पर जो खून लगा हुआ था वो उसका नहीं था, बल्कि मिरियम का था। इसलिए वो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। ऊपर बाकी कल्ट वालों को पूरा यकीन था कि उसका काम हो गया होगा, वो मर चुकी होगी। ये खुश थे कि इनका रिचुअल पूरा हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद इज़राइल के टनल से बाहर आती है और इस बार वो इनसे बदला लेती है। वो पूरे गांव में आग लगा देती है और जब ये सभी लोग आग बुझाने में लग गए तो इज़राइल मौका देखकर एक एक करके इनका शिकार करने लगती है। वह जोसेफिन के भी पेट में गोली मारती है ताकि धीरे धीरे उसे जान जाने का एहसास हो। इसके बाद इज़राइल चर्च में जाती है, जहां पर मरियम फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार इज़राइल उसका गला रेत देती है। मरियम भी कम ताकत भी नहीं थी। वो इजराइल से बराबर लड़ती है और वह उसे मार ही देती कि तभी उसके बच्चे ने काम खराब कर दिया। वह इस दुनिया में आने लगता है, इसलिए वह रुक जाती है। एजरियल उसे हैरानी से देख रही थी और तभी एक गोली चलती है। क्योंकि जोसेफिन अभी जिंदा थी, इसलिए एज जल्दी से एक बेंच के पीछे छिप जाती है। वहीं दूसरी तरफ मरियम अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और एजरियल जोसेफिन से लड़ रही थी। गोली लगने के बाद भी जोसेफिन चैन से नहीं बैठ रही थी। उसमें ताकत थी, वो लड़ रही थी। फिर दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है और बाद में इज़राइल उसे मार देती है। तब तक मरियम ने भी अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन वो घबराई हुई बाहर निकलती है और खुद ही अपना गला रेत देती है, क्योंकि उसने इंसान को जन्म नहीं दिया था। अब एजरियल अंदर जाती है और उस बच्चे को गोद में उठाती है। और अब तक वो अधमर जले हुए लोग भी यहाँ इस चर्च में जमा होने लगते हैं, लेकिन किसी को भी मारने के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे की पूजा करने के लिए है, क्योंकि ये बच्चा इन अधमर का मसीहा था। ये उसके गुलाम थे। खैर, अब जब एजरियल उसका कपड़ा हटाती है तो पता चलता है कि वो कोई इंसानी बच्चा नहीं, वो बच्चा किसी बकरे की तरह दिख रहा था, जिसका मतलब था कि वो एक एंटी क्राइस्ट है। सभी क्रिएचर यहाँ पर जोर से दहाड़कर रोर करने लगते हैं और उस बच्चे को अपना नया लीडर चुनते हैं। और अब यहाँ पर इज़राइल एक एक क्रीपी स्माइल देती है। कबत जान चुकी थी, वो समझ गई थी कि अब इन क्रिएचर्स को उसे किस तरह से हैंडल करना है इस बच्चे का यूज डॉट करके। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही और शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।